ज़रा मेरी ये बाप के उन्वान से बात सारे लोगों को पहुंचाओ। बाप के साथ इस माशरे ने बहुत बुरा सलूक किया। किसी भी ट्रक पर, ट्राली पर, गाड़ी पर आपको मिलेगा माँ की दुआएं, माँ की दुआएं, माँ की दुआएं। एक छोटी सी मोटरसाइकिल पे भी नहीं मिलेगा बाप की दुआ। हालांकि हुजूर फरमाते हैं बाप की दुआएं, बाप की दुआएं बच्चों के हक में कबूल होती हैं। क्या बाप की कोई दुआ नहीं? बताओ। उस मजलूम को किसी ने नहीं पूछा क्यों? चूंकि माँ ने बचपन से किया ना, तेरा बाप नाराज हो जाएंगे, तेरे बाप बड़े गुस्से के तेज हैं। बेटे के दिल में बचपन से नफरत भर दी। अब बाप मर गया मगर बेटा कभी अपने बाप से गले नहीं मिला, बाप से गले नहीं मिला। ऐ मेरे दोस्त, अगर बाप है तो कभी उसके हाथ चूम के देखना, कभी बाप का सर पे हाथ रखवा के देखना। घर में सब हों और बाप ना हो तो किस बात का घर है? बोलो किस बात का घर है? ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ये पहले से खुदा की कसम बूढ़े नहीं थे। इन्होंने मेहनतें इतने की, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न बरसात देखी, न देश देखा, न प्रदेश देखा, और ये मुसलसल लगातार चलते रहे। इनकी जवानियां ढलती रही, इन्होंने बेमशक्कतें की, लोगों की गालियां भी खाई, अपने बच्चों के लिए कमा के लाए। मगर जब बेटे ने बड़े होके बाप से कहा तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो बाप उसी दिन मर गया। उसकी सारी मेहनत मर गई। वो कांप के रोने लगा बूढ़ा। किसी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे जिनके लिए पूरी जवानी गुजार दी वो कह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। इन बूढ़े ने कुछ नहीं किया। हाय, अगर बाप है तो उसके कदम चूम लो। हमने देखा है जिसका बाप नहीं हो उसकी क्या इज्जत है दुनिया में। जिसका बाप ही ना हो बताओ वो क्या बाप है मियाँ। दुनिया में दोस्त 1000 मिल जाएं मगर बाप एक न मिले। माँ दुनिया में औरतें 1000 मिल जाएं मगर माँ एक न मिले। ये दोनों रिश्ते इनको महफूज रखो। ये जिंदा है तो उनकी कदर करो। और मेरे दोस्तों, एक पेड़ रोने लगा जब उसके यहाँ पहली फसल उतरी तो पेड़ रोने लगा। किसी ने पूछा पेड़ रोता क्यों है? आज तो पहली फसल उतरी है, सब खुशी मना रहे हैं। कब मैं खुशी मनाने वालों को भी देख रहा हूं मगर मेरी नजरें माली को तलाश कर रही हैं। आज सब हैं मगर जब मुझे जिसने मुझे बचाया आंधियों से, जिसने मुझे पानी दिया, मुझे कभी पानी मेरा नजरअंदाज नहीं किया, जिसने मुझे सींचा आंधियों से, तूफानों से बचाया। अगर आज मेरा वो माली होता, एक फल खा लेता तो मेरा दिल ठंडा हो जाता। तुम्हारी कमाइयां किस बात की हैं अगर बाप को तुमने पैसे नहीं दिए? ऐसी कमाई किस काम की है यार? मैं तो सोचता हूं कि कहां कहां तकरीर करने गया यार। आज से 22 साल पहले मेरा बाप मुझसे बिछड़ा। आज सोचता हूं दुनिया देख रही है मगर काश मेरा बाप भी एक तकरीर देख लेता, एक रंग देख लेता यार। जिस घर में बड़े बड़े बेहतरीन कमरे बने हों मगर जिस घर में माँ बैठी हो उससे बड़ा कौन सा कमरा होता है? पूरा घर देख लो मगर जहां माँ बैठी है ये सर पे हाथ रख के बलाएं खत्म कर देती है। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। ये माँ बाप की उम्रें कम है, ये बुढ़ापे में मिले हैं, इनकी कदर कर लो मेरे दोस्तों। ये जिस दिन नहीं हुए रोगे, ना माँ मिलेगी ना बाप मिलेगा, याद रखना। उस वक्त रोना नहीं होगा। उस औरत से किसी ने आके कहा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया और तेरा शौहर भी, तेरा शौहर भी शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत पे 4 तरफ से, यानी बाप, भाई, शौहर, बेटा। और दिल पे रख के सुनना हाथ मेरी बात को। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन। जिंदगी का खुलासा इसी आवाज में है, गौर से सुनना। लोगों ने समझा बाप के जनाजे को देखेगी बेटी है, नहीं। किसी ने कहा नहीं भाई के जनाजे पे जाएगी, किसी का नहीं पहले बेटे के जनाजे से चुपट के रोएगी, नहीं। किसी ने कहा नहीं बेटे के नहीं। उठी
लोगों ने देखा उधर नहीं गई जिधर जनाजे पड़े थे, उधर गई जिधर ऊँटनी पे आमना के लाल थे, जाके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने औरत को पहचाना, फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा सब शहीद हो गए। इसने हुजूर की तरफ देखा, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं? तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, सब सलामत है, आप सलामत हैं या रसूल अल्लाह। ये कह के फूट फूट के रोई, मैं आपको देखने आई थी मेरे नबी, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, बस आपको देखने आई थी। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। पढ़ो मेरे सरकार मेरी बात बना। जिसे अपनी बात बनवानी है जरा दिल से पढ़ो, मेरे सरकार मेरी बात बना। और आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर, आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर। बंदा परवर मेरी हस्ती को बनाए। औरत फिर चली, दिल लग रहा है, ए भाई, ए रुमाल वाले बैठ जा, जल्दी बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बोलो मैंने इसे हुजूर का जिक्र सुनाने के लिए रोका, अच्छा किया ना, मेरा हक है ना, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। औरत फिर चली, तवज्जो करें, फिर चली, किधर गई? जिधर लाशें पड़ी थी तो पर्दे में थी, पर्दे में। किसी ने कहा अरे तेरा बाप मर गया, भाई मर गया, अभी तेरा पर्दा ठीक है, पर्दे में आई है, अरे तुझे अब भी पर्दा याद है? कहने लगी मेरा बाप भाई मरा है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इन बेहुदा औरतों को कोई समझाए? भाई की शादी हुई बेपर्दा हो गई, देवर की शादी हुई रोड पे आ गई, मैकअप करके दिखा रही है। और वो क्या कह रहे हैं? गैर मुस्लिम कह रहे हैं हमने इतनी लड़कियां बदल ली, हमने इतनी लड़कियां बदल ली, हमने इतनी लड़कियां बदल ली, हमने इतनी लड़कियां बदल दी, इतनियों का कन्वर्ट इस्लाम कर दिया, इतनों का इस्लाम छीन लिया। मैंने सोचा, मुझे भी तकलीफ होती है जब खबर आती है एक लड़की ने गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली, दिल को तकलीफ होती है, बहुत रंज होता है। मगर एक दिन मैं सोचने लगा क्या वाकई में मुसलमान लड़की गई? फिर दिल ने कहा नहीं नहीं, वो मुसलमान सही मानों में नहीं हो सकती जिसने इस्लाम को छोड़ा। इसका मतलब क्या है? एक गैर मुस्लिम लड़की मुझे, एक मुसलमान लड़की मुझे मिली जो गैर मुस्लिम के घर गई थी। मैंने उससे पूछा तुम सैयदा खतीजा को जानती हो? उसने कहा नहीं जानती। मैंने कहा सैयदा फातिमा को? नहीं जानती। ले मैंने कहा ये क्या गई? मैंने कहा मैं सुनाऊं तुम्हें कुछ बात हुजूर की बेटी की? कहा बिल्कुल सुनाओ। मैंने 1 घंटा सुनाया, फिर वो बदल गई, फिर वहां नहीं गई जहां उसे जाना था, क्योंकि उसे इस्लाम समझा ही नहीं था। गैर मुस्लिम बड़े खुश हैं भाई। मैं कहता हूं मुसलमानों को तुमने समझा नहीं अभी। ये जो गई है किसी बेगैरत बाप की लड़की होगी जिसने टीवी दिखा। ये जिससे दुपट्टा नहीं संभाला गया इसको इस्लाम की खातून कहोगे? ये इस्लाम की खातून है? इस्लाम की खातून वो है जो वीडियो कॉल पे गैर महरम से बात कर रही है, वो इस्लामी औरत है जो 2-2 घंटे गैर महरम लड़के से टेलीफोन पे बात कर रही है। बेटी, मेरी बेटी, मेरी बहन। एक लड़का ऐसे करके टक 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 चला रहा था, वो इंस्टाग्राम स्टोरी बार बार ऊपर करता था, बार बार ऊपर करता था। करते करते अचानक बहन का वीडियो आ गया। जितना गंदा वीडियो देख रहा था उससे गंदा बहन का था। एकदम चौंक के अपनी अम्मी के पास गया, मेरी बहन क्या इंस्टाग्राम चलाती है? कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अंदर गई तो देखा बहन बैठी थी। कहा ये तेरा वीडियो है? बोली हाँ मेरा वीडियो है। कहा तू क्यों चलाती है? कहा तू जैसे छुप छुप के देखता है मैं वैसे छुप छुप के चलाती हूँ। तू क्या समझता है तेरी घर में बहन नहीं है? इधर देख मेरी बहन,
अपना 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 ये क्या मेरी बहन मेरी बेटियां हैं, ये क्या अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रही हैं। बेपर्दा औरतें सुने अल्लाह के रसूल की बेटी की बात। मेरे नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या तुमने चांद देखा? सुबह को कल को ईद है और चांद नजर आ गया है, लोगों ने चांद देखा है, क्या तुम्हारी बेटी फातिमा ने चांद देखा? कहा अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। कहा क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा मैंने चांद नहीं देखा, सबने देखा, तुमने क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा सबने देखा, इसी वजह से मैंने नहीं देखा। जिस चांद पर गैर महरम की नजरें पड़ी हैं, उस चांद को फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा महर ने, उस निदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाख। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं अपनी बहनों से यही कह के, कब्र नजदीक है। अपने भाइयों से भी कह रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद एक लंबी फहरिस्त है और मैं बड़ा पाबंद इंसान। दिल लगा आप लोग, लग रहा है नहीं लग रहा है? इधर देखना, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं। ये हदीस अगर पहले भी सुनी हो तो सुन लेना, मगर देखो इसको हो सके ना तो सोने से पहले सुना करना, और इसको ना अपने मोबाइलों में ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये हदीस जो मैं बयान कर रहा हूँ वो ये है कि मेरे नबी अपनी बेटी के घर गए मिलने। आवाज दी, मेरी बिटिया जरा दरवाजा खोल मेरी फातिमा। अब्बा अकेले आए हैं? नहीं, इमरान आए हैं। उन्हें ना लाए अब्बा? क्यों? फातिमा उन्हें ना, अब्बा उन्हें ना लाए। क्यों ना लाए? अब्बा उन्हें ना लाए। और मेरी बेटी क्यों ना लाऊं? ओ मेरे अब्बा न लाए। इमरान कहते हैं, वो जो साथ में थे ना, वो कहते हैं मैंने हुजूर ने पूछा क्यों मेरी बेटी? तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई, कहा मेरी बेटी पूरा चेहरा पीला हो रहा है, क्या हो गया मेरी बेटी को? अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा ना मेरी बेटी। यार बाप तो ऐसी पूछ ले तो बेटी रोने लगती है, कैसा प्यार होता है। और हुजूर और सैयदा फातिमा, अल्लाह बताना मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा, बताना मेरी बेटी क्या हो गया, अल्लाह का शुक्र। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो बेटी फूट गई, अब्बा मेरे बेटे दोनों भूखे हैं, मेरे पेट पे एक पत्थर बंधा है, मैंने आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं अली से कहूंगा, अली ने क्यों नहीं लाए, बल्कि हुजूर ने सर पे हाथ रख के कहा मेरी बेटी दुनिया आले मोहम्मद और मोहम्मद के लायक नहीं है। मेरी बेटी अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप के आज 2 पत्थर बंधे हुए हैं, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। बिलाल हबशी कहते हैं मैंने अपने नबी के साथ जिंदगी गुजारी, मेरे नबी 19 दिन के फाके करते थे, मगर जब पेट पे पत्थर बनता था तो क्या दुआ करते थे? दोनों हाथ उठा के, काश तुम ये अपनी जिंदगी में रख लो, मेरे मरने के बाद इसको याद करो। ऐसे हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। ये उम्मत जिसके पास 10 मिनट नहीं अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए, ये उम्मत जिसने नबी के कुरान को बंद करके रख दिया, ये उम्मत जिसके पास सारी चीजों के लिए वक्त है मगर अगर वक्त नहीं तो नमाज के लिए नहीं। मेरे दोस्त मौत तेरी भी आएगी, मेरी भी आएगी, मौत सबकी आएगी। मेरी बहनों मेरी बेटियों, ये जिस्म हमेशा जवान नहीं रहेंगे, ये बूढ़े हो जाएंगे। मेरे भाई ये ताकतें हमेशा नहीं रहेंगी, 40 साल के बाद ताकत कम होने लगती है, हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं, यानी फिर बाल सफेद हुए, फिर दांत गिरने लगे, फिर क्या हुआ? फिर बस मौत का फरिश्ता आ गया। फिर क्या हुआ? हाय मेरा आपसे ना, ऐसे नहीं करना है, अपने रब से तौबा करनी है। एक आखिरी रिवायत, बात खत्म, बड़े ध्यान से सुने। एक औरत थी बनी इसराइल में, हदीस शरीफ में आया है, बड़ी खूबसूरत, एक रात में एक आदमी को अपने पास जिना करती है, उसके साथ इतनी हसीना है कि पूरा इलाका का नवाब उसके यहां तक। कोई बात नहीं, आप जरा 2 मिनट की बात रही, ऐसी सुनने दो, ऐसी सुनने दो, ऐसी सुनने दो बेटे, 1 मिनट भाई, हिलना जुलना नहीं, मेरी बात आखिरी बात है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, सुनने ध्यान से बैठे, आखिरी बात।
बड़ी हसीना हुस्न की मलिका, हर रात नया आदमी आता है उसके पास, वो पैसा बहुत लेती है, उसने महल बना लिया, महल में दिन में बैठती थी दुल्हन बन के ताकि ग्राहक तय करे, दिन में जो उसे देखता था तय करता था, महंगी फीस लेती थी बहुत, और यही उसका बड़ा सा महल बना लिया, पैसे कमाए बहुत उसने हराम के। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन एक अल्लाह का नेक बंदा गुजर के जा रहा था, उसकी एक नजर पड़ी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद बिसानी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। कहां से होती है बोलो? आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है, और जिना बहुत बड़ी चीज है। उसके दिल में ख्याल आया इस लड़की से मिलूं, बहुत कोशिश की, उसका रेट मालूम किया, 1 महीने लगातार सजदों में कहा अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, मगर दिल से निकली नहीं वो लड़की। 1 महीने के बाद पहुंच गया पैसा लेके, क्या मैं अपना घर बेच के लाया हूं, तेरे पैसा ले, ये पैसे ले, बता कौन से दिन आना है, फला दिन आ जाना। ये गया, वो अपना बड़ा अच्छा सर्विस देती थी अपने ग्राहक को, बेहतरीन कमरा सजाया, इत्र लगाया, अपने आप दुल्हन बन के इंतजार की। ये गया जवान, ये हसीना, वो ये अपने वक्त का जवान आगे बढ़ा, इसके जज्बात उस लड़की के करीब हो गए, इसने उसके हाथ लगाना शुरू किया, जैसी हाथ लगाया है वैसी हाथ कांपने लगा, पूरे जिस्म पे पसीना, घबरा के पीछे हट गया। क्या हुआ? मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जा रहा हूं। तबीयत तो यहाँ ठीक हो जाती है, क्या बात क्या है, सही बता वरना तुझे जाने नहीं दूंगी, सही बात बता क्या है। लगा सही पूछना चाहती है, हाँ, तो सही बात यह है कि जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, जब मैं तेरे जिस्म को नोचने वाला हूं तब भी मेरा अल्लाह देखने वाला है, उससे ही डर रहा हूं, बस उससे ही डर रहा हूं। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी चूड़ियां बनाने का काम करता था, औलाद नहीं थी, लड़का लेके पाल लिया, 20 साल का लड़का हो गया। एक दिन घर आया, बीबी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। कहा क्यों दरवाजा नहीं खोलती? कहा पहले बता गुनाह कौन सा करके आया? कहा एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था आज चूड़ी पहनाते वक्त। कहा अंदर आजा, यही पूछने वाली थी। मैंने जिसे माँ बन के पाला है ना, बेटा मेरा, उसने आज मेरा गंदे तरीके से हाथ पकड़ा। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी औरत की इज्जत पे हाथ डाल गया। वो मौला रूम कहते हैं वो रो के बोला मालिक मैं तौबा करता हूँ, अब किसी पे नजर बुरी नहीं डाल, मेरी बेटी मेरी बहन को बचा लो। वो रोया 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 रोया, वो चला गया। वो औरत रोने लगी, क्या लगी मालिक, वो तो चला गया। उस फाहिशा औरत के दिल में तौबा का बीज बो गया। क्या लगा मालिक एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया, इतना रोया है, मैं तो इतनी गुनहगार हूं। रोई तो किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं वहां, चली जा, वो तुझे बता देंगे तौबा का तरीका। जब पहुंची तो किसी ने कहा मूसा फला औरत आपसे मिलना चाहती है। अब बीच मजमे में उस औरत का नाम ले दिया तो मूसा ने कहा भाग यहां से, उसे भी भगा दे। वो कोई मेरी तरह बेवकूफ था, बीच मजमे में उसने कह दिया। अब वो जो चली गई, मगर जब गई दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमीन भी खुदा की, जमा भी, मैं मारे मालिक मैं कहां भागूंगी? ये जमीन सब तेरी है, ये आसमान सब तेरा है, मैं तेरी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसी कोई गुनहगार नहीं है तो तेरे जैसा माफ करने वाला भी तो नहीं है। ऐसी रोई कि दरवाजे पे दस्तक हो गई, नहीं खोला दरवाजा। फिर किसी ने झड़ाया, नहीं खोला। फिर किसी ने धक्का मारा, बोली कहीं तोड़ न दे, कोई गाहक है, नहीं खोला। मगर फिर जब जोर से धक्का मारा, दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए? आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, जब तू रोई है ना तो मेरे अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है ए मूसा मेरी बंदी से कह देना कि वो रोना बंद कर दे, उसके अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है, उसके अल्लाह ने उसे माफ। कितना रहीम है, पूरी जिंदगी जुर्म किए। मूसा कहते हैं इतना रोले इंसान, अल्लाह फरमाता है कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तू सबके सामने रोया मगर रब के सामने नहीं रोया। वो औरत उसी आदमी को ढूंढती भी गई, वो मिला, उसके 2 महीने में तो उसे देखते ही बेहोश होकर मर गया। ये तो मेरे पास आ गई, इसने मेरा जिंदगी हराम की थी, वो तो डर के मर गया। मगर इसकी शादी छोटे भाई से करवाई उसी आदमी के, तो 7 बच्चे हुए। अल्लाह ने 7 को बली बनाया। ये 7 वलियों की माँ बनी। कितने वलियों की माँ बनी? वो करीम है। वो कहता है तूने कितने गुनाह किए, तौबा कर ले एक बार बस, रब को रब। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक दूसरे की तरफ मत देखना, नीचे हाथ कर लो। ये जिस दुनिया के लिए हम जी रहे हैं ना, इसकी हकीकत ये जाएंगे दफन करके हाथ झाड़ के आ जाएंगे।
कब्र में हुजूरी तशरीफ लाएंगे। बोलो, कोई हमारे काम तो नहीं आएगा, तो किसी के लिए नहीं जिएंगे। तो जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। हाथ उठा के बताओ कितने लोग गर्दन कटा दोगे? नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, वो नौजवान खड़े हो जाएं। जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो इस मजमे में खड़े हो जाएं। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो अपने नबी के लिए खड़े हो जाएं। वो एक दूसरे की तरफ ना देखो, उन्हें शर्म आएगी। आप नीचे देखो, मेरी तरफ देखो, उन्हें ना देखो। देखना है तो अपने चेहरे देखो, इधर देखो, मुस्कुराओ मत, मेरी मेहनत खराब चली जाएगी। उठ जाओ। है कोई आशिक रसूल? महफिल रसूल में जो नबी के नाम पे सुन्नत रखा है, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है। दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए। कोई और आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए इस महफिल रसूल में। है कोई सुन्नत रसूल को रखाने वाला? इधर उधर आसपास शर्माओ मत, ये तुम्हारे साथ दफन नहीं होंगे। दुनिया छोटी सी है, उससे यारी कर लो जो मदीने का ताजदार है। दुनिया से क्या यारी करते हो? है कोई आशिक रसूल? और कोई आशिक रसूल है? ये काफी लड़के खड़े हैं, मगर कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो। जो दाढ़ी रखाए वो हाथ ऊपर कर ले, खड़े हुए अगर खड़े में हैं तो। देखो, मुस्कुराओ मत। आपने सिर्फ मुस्कुराना सीखा है, रोना सीखो। मोमिन की पहचान है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? नौजवान जो आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जिए नबी, ये नहीं है सभी के लिए। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई और आशिक रसूल जिसकी छोटी दाढ़ी हो और पूरी कर ले इस महफिल रसूल में? कोई दीवाना हो और तो खड़ा हो जाए। असल में मेरा ही दिल अच्छा नहीं हुआ है, अभी सख्त है, वरना और भी खड़े हो गए होते। मेरे कमे, मेरे गुनाहों की वजह से आप खड़े नहीं हो रहे। दुआ करो मैं ही ठीक हो जाऊं, वरना आप में से तो कोई तो खड़ा, इसमें से कोई तो खड़ा होता, किसी के दिल में तो आता। सुभान अल्लाह। जलसे में लगाया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ आप। कोई है आशिक रसूल? खड़ा हो जाए जो इस महफिल रसूल में। आप खड़े हो जाओ भाई। जो खड़े हुए थे वो सारे खड़े हो जाएं दाढ़ी के लिए, वो सारे खड़े हो जाएं। नहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे, वक्त तो नहीं है।